मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों शोर पे जिला पंचायत लड़ने की तैयारी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो लोग मुझे बी टीम कहते थे, चुनाव के बाद 26 में ही वो लोग हमको ए टीम में शामिल करेंगे। देखिए, अगर वाकई समाजवादी मुस्लिम ऐसी होती तो आजम खान जेल में ना होते। आपके जनपद में विधायक भी हैं, विधानसभा सीटें तमाम हाँ, लेकिन वो जनता है, लेकिन इनको 22 में ही छुट्टी हो गई थी। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और AIMIM पार्टी के प्रमुख महासचिव मोहम्मद गयास ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि जनता अगर हमें मौका देगी तो हम विकास कराने का काम जरूर करेंगे। गरीबों की सहायता करना ही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करने का काम हम करेंगे। ग्रामीणों को आवास दिलवाने का काम हम करेंगे। अगर हमें जनता मौका देती है तो सारे काम हम करवाएंगे। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और AIMIM पार्टी के प्रमुख महासचिव मोहम्मद गयास ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। इस समय बाराबंकी जनपद में हमारी टीम मौजूद है। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। जल्द ही जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। हम लोग जिले जिले में सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मौजूदा जिला पंचायत के कार्यों को देखते हैं और AIMIM पार्टी में भी हैं। वो जिला महासचिव के पद पर हैं। हम उनसे बात करेंगे इस बार क्या मुद्दे हैं और क्या क्या विकास किया उन्होंने, और जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कार्य योजना है उनके पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं नाम। मैं मोहम्मद गयास, बाराबंकी प्रमुख महासचिव MIM पार्टी से। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों शोर पे जिला पंचायत लड़ने की तैयारी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो लोग मुझे बी टीम कहते थे, चुनाव के बाद 26 में ही वो लोग हमको ए टीम में शामिल करेंगे। ये हमको उम्मीद है कि वो लोग ए टीम में शामिल करेंगे और हमारा जो कारवां है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आपका तो जनसंपर्क कार्यालय है, यहाँ लोगों से मिलते हैं। लोगों ने पॉजिटिव भी बताया, निगेटिव भी बताया, लेकिन बहुत सी जगहों पर हम लोग गए तो जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो मिलते नहीं है। पब्लिक को शिकायत है कि वो मिलते नहीं है, स्विच ऑफ रहता है, फोन उठाते नहीं है। क्या बताएंगे? हम लोग तो 24 घंटे ही मिलते हैं। रात को भी 2 बजे 4 बजे, जिस टाइम भी समाज में किसी समस्या, लाइट की, पानी की, पुलिस की कोई भी समस्या होती है, हम लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जनता को राहत की जितने भी काम आते हैं उनमें राहत का मामला हम लोग सही करें और ठीक से काम करें। जितने भी MIM में इस बार हमारे प्रत्याशी उतर रहे हैं, बाराबंकी में 57 सीटें हैं। मुझे लगता है 57 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे और ये मेरे जो भी जीत करके आएंगे, ये असल में काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। ये कोई ना मिलने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सब जिद्दोजहद है कि इस बार हम लोग पूरी तरह से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हम लोगों का मानना है। MIM को लोग कहते हैं कि वैमनस्यता की राजनीति करती है, वो जातीय द्वेष फैलाती है। देखिए, मेरी पार्टी में हिंदू भी बहुत सारे हैं और मुसलमान भी बहुत सारे हैं, तो हमारी पार्टी का जात से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी ही अब सेकुलर पार्टी पूरे भारत में बची है। बाकी तो सब जातवाद पे काम चल रहा, कोई यादववाद चल रहा, कोई ब्राह्मणवाद चल रहा, लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जिसमें जातवाद का कोई मामला नहीं है, कुछ लेना देना। विकास की राजनीति है कि ये केवल विकास की राजनीति है और ये बदलाव की भी राजनीति है। इस बार हम लोगों का मानना ये है कि जब तक प्रदेश का बदलाव नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं होगा। आपके क्षेत्र में हम लोग गए तो जिला जल जीवन मिशन में तमाम ग्राम सभाओं की सड़कें खुदी हुई हैं, अधूरी टंकियां बनी है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो पिछली गई सरकारों का काम है और हम लोगों को अभी मौका नहीं मिला है विकास का, लेकिन मुझे उम्मीद है 27 में हम लोगों को पूरा मौका मिलेगा, तब हम लोग इसका जवाब देंगे। क्योंकि ये जवाब
उन सरकारों का है। लेकिन जो आपने आवाज उठाया बतौर जिला पंचायत आवाज सदस्य बहुत प्रतिनिधि। बहुत आवाज उठाया, लेकिन आवाज उठाने का कोई मतलब आप नहीं लोग है। जांच करा सकते हैं, अधिकार है आपको। सब कुछ कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ जाते हैं तब तक विकास संभव नहीं है, और जब तक कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक कि कुछ सही काम हो नहीं पाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी है, ओपन जिम है, ग्राम सभाओं में, तमाम ग्राम सभाओं में है, क्या कहना है उस पर? है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कुछ। उससे जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिए, असल में वो लाभ पहुंच नहीं पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा लाभ जो जनता को पहुंचना चाहिए। तो इस सरकार में युवा वर्ग को लोन मिल रहा है और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके क्षेत्र में मुझे लगता है सरकार में युवाओं को बड़ी आसानी से शराब मिल रही है, गली गली महल्ले महल्ले और शराब की दुकानें खुल रही हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ मिल रहा है। क्या स्वरोजगार की दिशा में जो पहल हो रही है सरकार की, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही क्या? पूरी नहीं, मुझे तो कोई विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टीवी पे नजर आ रहा है और पेपर में नजर आ रहा है। सरकार का दावा है कि स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग मिल रही है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के लिए। मुझे जमीन पे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बाकी सरकार के दावे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, उससे हम सहमत हैं, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और कई कई लोगों गाँव में लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जमीन पे देखने को नहीं मिल रहा। क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, क्षेत्र में अभी तो हम लोगों की शुरुआत हुई है, लेकिन ये हम कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों की सरकार बनती है तो आप लोग रहेंगे। हमको ये उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा ही बदला होगा। एक ऐसी विकास की लहर आएगी जिसको जनता समझेगी, देखेगी कि अब तक विकास सिर्फ टीवी पे और नेताओं की जबान पे था, लेकिन फिर हमारी जब सरकार आएगी तो विकास जमीन पे होगा और लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस कार्य में कोई भी अपना योगदान नहीं दिया है कि आजम खां को बाहर लाया जाए या उनके लिए कोई धरना किया जाए। मुर्गी चोरी और बकरी चोरी और मछली चोरी के मुकदमे में उनको अंदर डाल दिया जाता है, और प्रदेश में तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनको आराम से बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। दो तरफा कार्रवाई हुई सरकार की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दो तरफा हुई सरकार की कार्रवाई जो है, बिल्कुल दो तरफा हुई, लेकिन ज्यादा कमी जो है समाजवादियों की है, जिन लोगों ने उनको वोट के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब जेल चले गए तो उनकी कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। किसी ने पूछा नहीं कि आजम खान साहब जेल में हैं, और हम लोग आजम खान को बहुत मानने वाले लोग थे, बल्कि उनके इशारे पे ही हम लोग समाजवादी पार्टी में उस टाइम काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वही हम लोगों के साथ खड़ी नहीं है, फिर हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, और थामा है तन मन धन से थामा है। और इस बार आप लोग देखेंगे कि बाराबंकी का जिला अध्यक्ष भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा।